तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप PMEGP कार्ड से 50 लाख तक का लोन आप 35% माफ़ करेगी सरकार। ऐसे करो अप्लाई। तो आपको सिंपली इसमें हम जो बताने वाले हैं आपको उस तरह से करना है। तो आपका 35% माफ़ करेगी सरकार। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PMEGP लोन आधार कार्ड बढ़ते समय के साथ ही लोगों के व्यवसाय करने की चाहत और तरीके में भी बदलने लग रही है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता होगा आज के समय में कि आधार कार्ड से लोन, यानी कि आधार कार्ड अपना बहुत ही काम का चीज़ बन चुका है। और इसमें आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना नहीं चाहता। ये तो जायज़ सी बात है कि हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई व्यवसाय शुरू करना ना चाहता हो। तो सभी अपना व्यवसाय या कुछ ना कुछ कार्य के लिए अपना जो है कि पैसों की ज़रूरत होती है। तो सरकार द्वारा एक ऐसे प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसमें उन्हें व्यवसाय के लिए लोन दिया जाएगा। यानी आप कोई भी व्यवसाय करेंगे उसके लिए सरकार द्वारा आपको लोन की राशि दी जाएगी, साथ ही उस लोन की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यह योजना जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को उनके व्यवसाय के लिए लोन प्रदान किया जाता है। देश के वे लोग जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रकार के व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में वो योजना के माध्यम से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यानी इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है और अपने व्यवसाय में सपनों की उड़ान को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना में लोन पर 25 से 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि आपको इस योजना में सब्सिडी भी 25 से 35% दी जाएगी। और आगे चलिए आपको बताते हैं क्या क्या मिलने वाला है लाभ। आपको बता दें कि इस योजना का नाम क्या है और योजना की शुरुआत, योजना के लाभार्थी, योजना का लाभ, योजना में आवेदन, आधिकारिक वेबसाइट। आपको आधिकारिक वेबसाइट सर्च कर लेना होगा गूगल पर या क्रोम पर जाके, वहाँ आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024 द्वारा योजना का नाम है। और योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? केंद्र सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। और वहीं आपको बता दें कि देश में नए व्यवसाय करने वाले व्यवसायी के लिए योजना में वही लाभ ले सकते हैं जो व्यवसाय लेंगे, व्यवसाय पर ही मिलेगा लोन। योजना का लाभ 10 लाख का लोन और लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। यही बहुत बड़ा लाभ है। और योजना में आप आवेदन किस तरह से करेंगे? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीका है आपको इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए। तो आपको आगे देखिए, आप PMEG योजना जो 2024 के लाभ और विशेषताएं। चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसके लाभ और इसकी विशेषताएं क्या क्या होने वाली हैं। तो इसकी विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना के माध्यम से छोटे, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को रोजगार दिया जाएगा। यानी जो व्यापारी हैं अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पैसों की कमी से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए इस लोन का बहुत ही अच्छा रहेगा। इस योजना के माध्यम से लोन की राशि 2 से 10 लाख तक दी जाएगी। यानी कि आपको 2 से 10 लाख तक योजना की राशि दी जाएगी।
योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन पर ग्रामीण इलाकों में 35% और शहरी इलाकों में 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, और यदि आप जो है कि शहरी इलाके में है तो आपको यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं देख सकते हैं कि योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लोन पर नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी, जो कि अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होगी। यानी कि आप जिस वर्ग के हैं उसके अनुसार आपको योजना में सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थी देश के सभी युवा और व्यवसायी होंगे जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। यानी इसमें वही भाग ले सकते हैं जो कि अपने देश के युवा एवं व्यवसाय करना चाहते हैं, वो आसानी से इसमें ले सकते हैं लोन। और चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी आपको लोन लेना है इसमें तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस योजना में कुछ पात्रताएं इस प्रकार हैं। तो इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक का 18 साल से अधिक होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट लेना चाहते हैं लोन वो 18 से अधिक होने चाहिए। व्यक्ति जो इस खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। अगला देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसके साथ ही आवेदक का आधार उद्योग होना जरूरी है। और आगे इसमें बोल रहा है व्यवसाय की ली गई ज़मीन पर कोई बेनिफिट इस योजना के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, साथ ही उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। यानी कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है आपके पास। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना हेतु आपको रजिस्टर किस तरह से करना है। तो अगर आपने पहले से व्यवसाय को बढ़ाने हेतु बैंक से लोन ले रखा है या बैंक से लोन लेना चाहते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसके हेतु आपको रजिस्टर करना होता है। यानी कि जिसका प्रोसेस अब आगे बता रहे हैं आपको वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप इसके लिए आपको जो है कि इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना से जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा। यानी कि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद इस फॉर्म में भरे डेटा को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, अपना डेटा कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद सेव करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म सेव करेंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है और जिसको कि आप सेव करके रखें। यानी कि अपना आईडी पासवर्ड आप सेव करके रख लें। इसके बाद आप अगले स्टेप पर प्रवेश करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे आपको आपका फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, क्वालिफ़िकेशन के दस्तावेज इत्यादि। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपसे और भी सामान्य जानकारी पूछी जाती है जिसे आपको भरना होता है। तो आगे देखते हैं आपको क्या करना है। इन सभी जानकारी को भरने के बाद ईडीपी की जानकारी भर के इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। यानी कि आपको फॉर्म सबमिट करना है। इसी तरह से आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं आपको। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मांगी जाने वाली जो कि इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, चलिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो कि आपका इंफॉर्मेशन होता है उसको
आगे देखते हैं। आपको इसमें आधार कार्ड की जानकारी ज़रूरी है और आपकी सामान्य जानकारी, आपकी कैटेगरी जैसे SC ST OBC सामान्य आदि इत्यादि, जो कि आपकी जाति की कैटेगरी होगी उसके अनुसार पीछे भी हमने बताया कि उसके अनुसार आपको सब्सिडी मिलेगी। बैंक की जानकारी, बैंक का पासबुक ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन की जानकारी, अंतिम क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी, बिजनेस से जुड़ी योजना के तहत दी जाने। और आगे देखते हैं और बात कर लेते हैं योजना के तहत आपको दी जाने वाली सब्सिडी, यानी कि आपके योजना के तहत इसमें आपको सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी। तो इस योजना के माध्यम से अगर कोई आवेदक सब्सिडी लेना चाहता है तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35% की सब्सिडी और शहरी हेतु 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है, जैसा कि हमने पीछे ही आपको अवगत कराया है इससे। वहीं इस योजना के तहत लोन की राशि 2 लाख से 10 लाख तक होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 2 लाख से 10 लाख तक आप लोन की राशि ले सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें